शहर में अब पशुओं को नहीं घूमना पड़ेगा आवारा। गांव नैन में पशुपालन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है गो अभयारण्य। आईफिल ग्रैंड होटल की पहली मंजिल पर लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। पुराना गुहाना रोड पर स्थित शास्त्री कॉलोनी का बुरा हाल। स्थानीय लोग गंदे पानी की निकासी व सड़क की खस्ता हालत से हैं परेशान। ग्राम सुधार सेवा मंडल ने गांव सनौली खुर्द में स्वच्छता को लेकर भाषण प्रतियोगिता का किया आयोजन। सरपंच सोहन लाल व पंचायत अफसर राम रतन की देखरेख में गांव छाजपुर खुर्द की 11 एकड़ पंचायती भूमि की हुई बोली। सनौली खुर्द गांव के पास यमुना नदी में पानी बढ़ने से हजारों एकड़ फसल डूबी। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं पिंकी धीमान। आइए पानीपत दनादन की शुरुआत करते हैं आज की विशेष खबर के साथ, जिसमें पानीपत के बेजुबान जानवरों को अब आवारा नहीं घूमना पड़ेगा, क्योंकि पानीपत जिले में एक गो अभयारण्य बनाया जा रहा है, जिसमें पानीपत के सभी जानवरों को सुख सुविधाओं के साथ रखा जाएगा। शहर की सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं को आए दिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होने से बचाने के लिए अब पानीपत में गो अभयारण्य बनाया जा रहा है, जो 15 अगस्त तक बनकर पूरा हो जाएगा। इस अभयारण्य का कार्य पिछले 2 साल से गांव नैन में चल रहा था। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें 20 बाउंड्री और 3 शेड बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें लगभग 10 सेट बनाए जाएंगे, जहां 2000 पशुओं को भली भांति रखकर उनकी देखभाल की जाएगी। कंस्ट्रक्शन कमेटी और एनिमल वेलफेयर कोऑर्डिनेशन की इस मीटिंग में जल्द से जल्द इस अभयारण्य का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में आज ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एनिमल वेलफेयर कोऑर्डिनेटर बोर्ड के कोऑर्डिनेटर कुलबीर खर्ब, पानीपत पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर नरेंद्र दहिया, पशुपालन विभाग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष यशदेव त्यागी मौजूद रहे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि पानीपत जिले में जो गो अभयारण्य बन रहा है वो जल्दी सुचारू रूप से जल्दी बने, और वहाँ पर 1 अगस्त से ये हरियाणा सरकार का भी दिशा निर्देश है कि जो हमारे आवारा बेसहारा पशु हैं उनको हम गो अभयारण्य में शिफ्ट कर सकें और उनको सहारा दे सकें। इसके निमित्त ही जो गो अभयारण्य 50 एकड़ में बनने जा रहा है, उसमें 20 एकड़ की बाउंड्री वॉल बन चुकी है और उसके 3 शेड पूरे होने जा रहे हैं। तो उस कंस्ट्रक्शन कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 तारीख तक उसमें कार्य थोड़ा सा और जल्दी करवाया जा सके, जिससे कि आवारा पशुओं को जो छोड़ने का कार्य है वो हम सुचारू रूप से कर सकें। क्योंकि इस निमित्त मुख्यमंत्री जी के भी दिशा निर्देश हैं कि 15 अगस्त तक जो हमारे आवारा पशु बेसहारा गलियों में फिर रहे हैं उनको सहारा प्रदान करें। और इस निमित्त ही अतिरिक्त उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आज एक बैठक का आयोजन हुआ, और उस बैठक में ये निर्णय हुआ कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पर गो अभयारण्य में रास्ते का, पानी का और जो वहाँ पर जोड़ बना हुआ है उसका भी रास्ते बनाने का कार्य जल्दी से जल्दी करें। इस निमित्त जो हमारी कंस्ट्रक्शन कमेटी 2 सेवायुक्त द्वारा निर्धारित की गई है, डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग के सहयोग से ये आज बैठक का आयोजन हुआ। ये नैन गांव के अंदर अभी 2 साल से इसका काम चला हुआ है और अभी ये बहुत जल्दी ही बनकर के तैयार होगा, और इसके अंदर 2000 गौओं को या सांडों को मतलब वहाँ भेजने की प्रपोजल है। तो ये 52 एकड़ में है। 52 एकड़ का 20 एकड़ की तो अभी बताई डॉक्टर साहब ने कि वो उसकी बाउंड्री बन गई है। 3 शेड भी तैयार होने वाले हैं, बाकी के और भी शेड बनने लग रहे हैं। टोटल 10 शेड होंगे और 2-3 इसमें उसका चारे के लिए अलग से गोदाम होंगे। तो ये व्यवस्था जो है जल्दी करने की इच्छा
अच्छा है। हमारा काम ये है कि जल्दी से जल्दी इन पशुओं को, जितने भी हैं, इंसान हैं या बैल हैं या पशु हैं, उनको सबको हम इधर उधर गौशाला में या अभ्यारण्य में ले जाएंगे। आज करीब दोपहर 2:30 बजे पानीपत के एमफिल ग्रैंड होटल में आग लग गई। दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। होटल ग्रैंड एफिल में करीब 2:30 बजे आग लग गई। आग लगने से पूरे बैंक्वेट हॉल की खिड़कियों के सारे शीशे टूट गए और पूरे होटल में धुआं हो गया। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में कर लिया। वहीं जब होटल के मालिक संजय चौधरी ने बताया कि करीब 2:30 बजे होटल के कर्मचारियों ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर पार्टी हॉल में आग लग गई है और फिर तुरंत ही दमकल विभाग को फोन कर दिया गया और होटल में रह रहे अतिथियों को होटल के बाहर निकाल दिया गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी जान हानि नहीं हुई। 2:35 पे आप यहीं थे जब? हाँ, मैं यहीं पे। आपको किसने सूचना दी आगे? किसी यहीं के होटल के एम्प्लॉई ने। भाई ऊपर धुआं हुआ पड़ा है। तो उस समय जब आग लगी कितने गेस्ट खड़े हुए थे? गेस्ट सब चले गए हुए थे रूम में, तो दिन में होता नहीं है, और जो थे उनको हमने बाहर कर दिया। और अब कितना को बाहर किया? हमारे ज्यादातर एम्प्लॉई थे यहाँ पे, और रूम गेस्ट तो दिन में थे ही नहीं। कोई एक अगर रुका हुआ था उसको हमने बाहर कर दिया। जो आग निकली किसी बैंक्वेट हॉल से निकली या किसी रूम से ही? बैंक्वेट रूम में, कोई रूम तक तो आग गई नहीं, बैंक्वेट हॉल। तो क्या कारण लग रहा है? शॉर्ट सर्किट ही कारण लग रहा है। कितना नुकसान का? नुकसान तो काफी है। तो हम तो सबसे पहले तो हम रेनोवेशन चल भी रही थी, पैसा तो लग गया। सबसे पहले तो हम जान को देखते हैं कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें कोई आता तो नहीं, किसी को कोई भी चोट नहीं लगी। और मैं अपने पूरे स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ, प्रशंसा के पात्र है। उन्होंने सबने मिलके हमारे पास फायर ब्रिगेड लगे हुए थे, उससे कंट्रोल किया। इतने में फायर ब्रिगेड भी बड़ी जल्दी से आई, इतनी जल्दी से आई जितनी जल्दी उसको जितना समय लगना चाहिए था आने में, तो वो भी प्रशंसा के पात्र है कि भी उन्होंने इन टाइम आके उसको सारे को कंट्रोल कर लिया। उससे बचाव हुआ। अगर वो टाइम पे ना आते तो वो हमारे से कंट्रोल नहीं हो रही। पुराने गोहाना रोड पर वार्ड नंबर 23 की शास्त्री कॉलोनी में पानी की निकासी न होने के कारण वहां की सड़कों का हाल बहुत बुरा हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग दिन पर दिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। वार्ड 23 में पुराना गोहाना रोड पर स्थित शास्त्री कॉलोनी के निवासी नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। पुराना गोहाना रोड का भी बुरा हाल है। इस रोड की इतनी खस्ता हालात है कि कोई भी इस गली में आना पसंद नहीं करता। ना तो इस गली में कोई सफाई कर्मचारी सफाई के लिए आता है और ना ही कोई गंदे पानी की निकासी है। वहीं वहां के लोगों का कहना है कि वे कई बार पार्षद सुखविंदर कौर और शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी से भी मिल चुके हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। इस रोड की हालत इतनी खस्ता है कि रोड पे लोग पैदल भी नहीं चल सकते। वहीं रोड पर 2 स्कूल भी हैं, जहां पर बच्चों को जाने के लिए सवेरे गंदगी और गारे से होकर गुजरना पड़ता है। वहां के लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर इतनी गंदगी है कि हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और हम गरीब लोग अपना पेट भरें या बच्चों के इलाज पर पैसे खर्च करें। ओल्ड गोहाना रोड शास्त्री कॉलोनी पानीपत, जिसका मेन रोड है, यहाँ से शास्त्री कॉलोनी से लेके मिड टाउन होटल तक, जो पूरा मेन रोड हर गलियों को जोड़ता है और अंडर पासिंग जाता है ये पूरा रोहतक रोड पे। लेकिन फिर भी इस पे जब से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, सीवर दबने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। बहुत बच्चों के आने जाने में प्रॉब्लम है और यहाँ से जो घर से बाहर निकलते हैं उनको बहुत ज़्यादा, बड़ों को निकलने में, कहीं एक्टिवा वाले, कोई भी अधिकारीगण यदि एक बाइक लेके यहाँ से थोड़ी सी आगे तक नहीं निकल सकता, लेकिन आने जाने वालों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ। यहाँ पर पिछले 3 साल से पहले कार्रवाई नहीं हो पाई और रोड बिल्कुल एकदम खचाखच खराब हुआ है और हमें पूरे प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। उनको कह दे ये गली का सुविधा कर दे, हमारे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। इतने गारे सच्ची चलते आदमी भी गिर जाओ तो उनका भी कितना वो है। 1 साल से कह रही है रेवड़ी के आएंगे आएंगे, आती है चली जाती है। कोई देखभाल है हमारी सड़क की? बच्चे भी बीमार हो गए, खुद भी बीमार हो रहे हैं हम। ना तो पानी की सहूलियत, ना कोई नलकों की, उसकी टैंकियों की सहूलत है। उनको कह दो कोई सुधार कर दे, नहीं तो सरकार में चले जाएंगे हम, देख लेना। वोट देते हैं, वोट के टाइम आते हैं बस, हाँ चलो चलो तुम्हारे सहूलियत कर दे, सहूलियत कुछ भी नहीं कर रहे। कई साल हो गए सड़क हमारी टूटी पड़ी है। ग्राम सुधार युवा मंडल सनोली खुर्द के द्वारा स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद सभी महिलाओं को अपने आसपास साफ सफाई रखने के प्रति जागरूक किया।
मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्र में स्वच्छता पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समर इंटर्नशिप स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम सुधार युवा मंडल के सदस्यों ने गांव सनोली खुर्द में स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान स्वच्छता पर जानकारी दी गई। महिला सरपंच प्रियंका शर्मा, समाज सेवी शिवानी त्यागी ने महिलाओं को अपने घरों व आसपास साफ सफाई रखने का आह्वान किया और उन्होंने आसपास पड़ी गंदगी व कूड़े करकट की साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित किया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए भारत को स्वच्छ बनाना है, ऐसा हर भारतीय का सपना है। हम सभी के जीवन में स्वच्छता का इतना अधिक महत्व है कि अगर हम स्वच्छ और सुंदर माहौल में ना रहे तो हमें गंदगी से अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार खुद हैं। हमें अपनी चारों ओर साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। हर जगह की साफ सफाई होनी चाहिए। हमारे स्कूल, कॉलेज, घर, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सीखते हैं, हमें उस जगह पर सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ मच्छर पनपेंगे और वो हमारे खाने में आकर हमें बीमार कर देंगे। इसलिए हमें हर किसी को बीमार होने से बचाना है और खुद भी बचना है, इसलिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पंचायती अधिकारियों की मौजूदगी में गांव छाजपुर खुर्द की 11 एकड़ पंचायती जमीन की बोली हुई। मंगलवार को बीडीपीओ कार्यालय सनोली खुर्द में गांव छाजपुर खुर्द की करीब 11 एकड़ पंचायती भूमि की बोली एसईपीओ पंचायत अफसर रामरतन व ग्राम सचिव नीटू व सरपंच सोहन लाल की देखरेख में की गई। इस दौरान एक प्लॉट की बोली सर्वाधिक बोली देने वाले रामदास त्यागी सनोली कला के नाम लगभग 2,65,000 रुपए में की गई। पंचायती भूमि की बोली पुलिस सुरक्षा में की गई। खंड सनोली खुर्द गांव छाजपुर खुर्द से जो पट्टेदार आए हुए थे उनकी पंचायत की सामलात भूमि जो प्लाट नंबर 10 रकबा 11 एकड़ 8 मरले था, उसकी बोली करवाई गई खंड कार्यालय में सरेआम खुलेआम। और वो लगभग ज़्यादा 10-11 पट्टेदार उपस्थित हुए इसमें, और रामदास सनोप अनूप सिंह के नाम 2,65,000 रुपये की अदायगी फिक्स हो रही है। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण सनोली खुर्द में हजारों एकड़ की फसल जलमग्न हो गई। यमुना नदी में पानी का जलस्तर 1.5 लाख क्यूसेक पानी लेवल से 230 के नजदीक 229.80 के पास पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग की माने तो देर रात तक चेतावनी स्तर के निशान को पार कर सकती है। इससे यमुना नदी के अंदर खड़ी फसल डूब चुकी है। फसल डूबने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश व हथनीकुंड बैराज से शनिवार शाम 7 बजे के लगभग 1,45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानीपत जिले के सनोली यमुना पुल पर यह पानी सुबह से ही बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी, जो कि देर शाम तक बढ़ती रही। लगातार यमुना नदी में बढ़ते जल स्तर को लेकर किसानों की यमुना नदी के अंदर खड़ी घिया, पेठा, मिर्च, ईख, ज्वार आदि की फसलें पानी से जलमग्न हो गई हैं। कोई नहीं कर रहा ये गाड़ी भी नहीं है ठल्ली ये मुंडे ही नहीं रही ये नहीं मुंडे ये तो सो कर अपना लेने वाला टूटे हैं सारे को, ये तो सब टूटे पड़े। ये बात गल दिए तो होगा, देख लीजिए करता ही नहीं कोई कुछ गारड भी नहीं। ये लखाड़ पड़े सारे न्यू या पड़े रहा कोई हो जाए। तहसीलदार परमिंदर सिंह का कहना है कि लगातार यमुना पानी पर नजर रखी जा रही है। पटवारियों से गांवों में जायजा लेकर रिपोर्ट ली जा रही है। अभी प्रशासन को जैसे सूचित हुआ कि पानी छोड़ दिया, परसों पानी छोड़ा था, वो पहुंच रहा है। प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटवारियों को मुस्तैद कर दिया गया है। गांव में मुनादी करा दी गई है भी कोई भी यमुना साइड में अपने पशु वगैरह लेके ना जाए, और मुनादी वगैरह करा दी गई है और प्रशासन ने अपने इंतजाम किए हैं। अभी कोई ऐसा खतरे वाली बात नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।